हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। हम स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विष के दांत, क्योंकि श्रम विभाजन और एवं जाति प्रथा हम लोगों ने खत्म कर लिया उसका ऑब्जेक्टिव। विष के दांत में 25 ऑब्जेक्टिव्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आज आपको कराएंगे। और फिर वही शेड्यूल रहेगा, 10 मिनट में कोशिश करेंगे खत्म करने का। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, चलते हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम लोगों का क्या है वो समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन जो है हम लोगों का दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत इसमें अगर हो तो बता दीजिएगा। ऑलरेडी पहले से नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सब चीज़ दिखना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि विष के दांत जो है हमारा क्वेश्चन, और थोड़ा सा पेन को सही कर लेते हैं। चलिए, कह रहा है कि विष के दांत कह रहा है कि विष के दांत कहानी के लेखक कौन है। याद रखिएगा, विष के दांत कहानी के जो लेखक है उनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा। क्या नाम उनका? विष के दांत कहानी के जो लेखक है उनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा। थोड़ा सा हम जानते हैं कि थोड़ा सा पीछे का साउंड आ रहा होगा, फिर भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। साउंड अगर आ रहा होगा तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा आपको तो थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है क्या कि विष के दांत कैसी कहानी है। विष का दांत जो ये चैप्टर है वो कैसी कहानी है, किस प्रकार की कहानी है। तो याद रखिएगा, विष के दांत जो कहानी है वो आपका कैसी कहानी है बच्चा। तो विष के दांत कहानी है आपका मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसा कहानी है? मनोवैज्ञानिक। एक तरीके से बता सकते हैं कि विष का दांत जो हम लोगों का कैसा कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसका इशू रहता है साइज का, ठीक है, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग उसका भी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि विष के दांत समाज किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। विष के दांत जो समाज है वो किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है। तो याद रखिएगा, विष के दांत जो है वो मध्यम वर्ग के, किसके, माध्य लिखा है यहाँ पर, मध्यम वर्ग होना चाहिए था, मध्यम वर्ग के, जी बिल्कुल, मध्यम वर्ग के जो लोग की जो मानसिकता है उसकी विशेषता को क्या करती है, उजागर करती है। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत पाठ की कौन सी विद्या है। पाठ कौन सी विद्या है? विष के दांत जो पाठ है ये कौन सी विद्या है, निबंध है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो याद रखिएगा, ये जो है हम लोगों का विष का दांत वो कहानी है, क्योंकि इसमें आपको पढ़ना है सेन साहब और उनके गाड़ी के बारे में, उनके लड़के के बारे में। ठीक है, खोखा और मदन के बारे में पढ़ना है, कासू उसू के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि विष के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो विष के दांत कहानी का जो प्रमुख पात्र है बच्चा, वो याद रखिएगा कौन है, सेन साहब है, खोखा है कि कौन है। तो याद रखिएगा, विष के दांत कहानी का जो प्रमुख पात्र है इसका नाम क्या है, खोखा है। पूरा का पूरा कहानी इसी पर है, ये सेन साहब का क्या है, लड़का है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। सेन साहब की जो पांचों लड़कियां है वो कैसी है। तो याद रखिएगा, सेन साहब की पांचों लड़कियां सुंदर एवं सुशील थी। कैसी थी? सुंदर एवं सुशील। तो सुंदर तो इसमें दिखा नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, सुशील। कितना आदमी ना समझ पर भी टिक लगाएगा, हम जानते हैं। याद रखिएगा, आंसर क्या होगा कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी, सुंदर और सुशील थी। तो सुंदर नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग सुशील पर टिक लगा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां कि गिरधर लाल का बेटा है। गिरधर लाल का बेटा का नाम क्या भाई? तो याद रखिएगा, गिरधर लाल का बेटा का नाम है मदन। क्या नाम है? गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब के यहाँ काम करते थे और उनके बेटा का नाम क्या था, मदन। आवाज थोड़ा तेज हो गया होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या थे। गिरधर लाल जो थे वो सेन साहब की फैक्ट्री में क्या काम करते थे। तो याद रखिएगा, गिरधर लाल जो सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे वो करते थे किरानी का काम। किसका काम करते थे? किरानी का। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। तो सेन साहब की जो मोटर कार थी वो चमचमाती थी और काली रंग की थी। कौन सी रंग की थी? काली रंग की थी। 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। सेन साहब की जो नई मोटर कार थी वो कितने की थी भाई? तो सेन साहब की नई मोटर कार थी 7,500 की। कितने हजार की थी? 7,500 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 11 नंबर, सेन साहब अपने बेटे खोखे को क्या बनाना चाहते थे। तो याद रखिएगा, वो बनाना चाहते थे अपने खोखे को या तो बिजनेसमैन नहीं तो इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब जो थे वो उन्होंने अपने बेटे को बनाने के लिए ठाना था कि हम अपने बेटे को या तो इंजीनियर बनाएंगे और नहीं तो क्या बनाएंगे, बिजनेसमैन बनाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि सेन साहब की नई मोटर कार के पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर कर दिया था। याद रखिएगा, तो सेन साहब, जी बिल्कुल, सेन साहब जो थे उनकी नई मोटर कार जो थी उनकी पिछली बत्ती की जो लाल शीशा थी उसको किसने चकनाचूर कर दिया था, बैकलाइट जिसको बोल सकते हैं, तो कासू ने। किसने कर दिया था?
कासू ने कर दिया था, चकनाचूर कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था भाई? तो सेन साहब की आंखों का तारा था खोखा। कौन था? सेन साहब की आंखों का तारा था कौन? खोखा। ठीक है, उनकी 5 लड़कियां भी थी, लेकिन आंखों का तारा कहने का मतलब सबसे बहुत प्यारा कौन था? तो खोखा था। ये कहावत भी है एक प्रकार का। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो सेन साहब जो थे वो तानाशाह थे। तानाशाह साउथ कोरिया के बारे में जाने हो? वहीं का। ठीक है, साउथ कोरिया, सॉरी नॉर्थ कोरिया है, हाँ सॉरी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं। सेन साहब किस तरह के आदमी थे? तो तानाशाह तरह के। किस तरह के? तानाशाह। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो समझने का प्रयास कीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया हम लोगों का। 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 10 क्वेश्चन मात्र और है। कह रहा है कि मदन किसका बेटा था? तो मदन जो था वो किसका बेटा था भाई? तो मदन जो था वो गिरधर लाल का बेटा था। और गिरधर लाल कौन थे? किरानी थे सेन साहब के घर पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि मदन और कासू के बीच झगड़े का कारण क्या था भाई? तो मदन और कासू के बीच झगड़े का जो कारण था वो लट्टू खेलने की ललक थी। लट्टू खेलने के लिए दोनों के बीच में मार हुआ था और 2 दांत भी बेचारा का टूट गया था। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि जैसे जैसे नजदीक आ रहा है आवाज थोड़ा सा बढ़ रहा है, शादी ब्याह का मौसम चल रहा है भाई। चलिए, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो याद रखिएगा मदन के लिए जो था वो क्या? दुत्कार खाना क्या थी? मामूली बात थी। मार खाना मामूली बात था या क्या खाना मामूली बात था? तो याद रखिएगा मार खाना मामूली बात था। कौन सी था? मार खाना मामूली बात था। खोखा किन मामलों में अपवाद था भाई? तो खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में। घर के नियम की धज्जियां उड़ाने में खोखा क्या था? अपवाद था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि खोखा के 2 दांत किसने तोड़ दिए थे भाई? तो खोखा के जो 2 दांत है वो किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। किसने तोड़ा था? मदन ने तोड़ा था। ठीक है, खोखा के 2 दांत किसने तोड़ दिए थे? तो मदन ने तोड़ा था। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर क्वेश्चन कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह कथन किसका है? अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि ये बात बोले थे सेन साहब। कौन बोले थे भाई? सेन साहब बोले थे कि अपने बेटे को या तो हम इंजीनियर बनाएंगे नहीं तो अपने जैसा बिजनेसमैन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क। 21 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? लेखक से प्रश्न है भाई, जरूर क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। 22 नंबर क्वेश्चन है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, पोलो किसकी बहनें थी भाई? तो याद रखिएगा सेन साहब की 5 लड़की थी और खोखा की बहनें थी। एक लड़का था तो उसी की बहन होगी ना, खोखा की बहन थी। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था भाई? तो उनकी माता का नाम क्या था? उनकी माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। अगला चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है भाई? तो महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले जीतते हैं। कौन जीतता है? महल वाला जीतता है। ठीक है, ठीक रहेगा ना, किसी को दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन के बारे में चलते हैं, सॉरी यही 24 नंबर। मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? मदन जो था वो पड़ोसी में जो आवारागर्द छोकरे थे, कहने का मतलब आवारागिरी करने वाले जो पढ़ते लिखते नहीं है, वो उनके साथ ये क्या कर रहा था? तो याद रखिएगा ये लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था? लट्टू नचा रहा था। खोखा आया, जिद किया कि लट्टू नचाएंगे, मारा 2 फैट और 2 फैट मार के 2 दांत तोड़ दिया था इसका। ठीक है, यही है 25 नंबर क्वेश्चन और सबसे आखिरी क्वेश्चन की रसक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रसक शब्द का अर्थ होता है ईर्ष्या। क्या होता है बाबू? रसक शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? ईर्ष्या होता है। और यही लेकर के 25 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हम लोगों का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। आप लोग तैयारी कीजिए। और इतना जल्दी जल्दी हम इसलिए है क्योंकि पीछे जो है आवाज आपको आ ही रहा होगा। ठीक है, माइक लगा हुआ है फिर भी नॉइज कैंसिलेशन नहीं होता है ना इसमें। ठीक है, ज्यादा उतना क्वालिटी का नॉइज कैंसिलेशन संभव नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा स्पीड में इस चैप्टर को खींचे हम। और जितना जल्दी आपको चाहे, और वादे के मुताबिक 10 मिनट 11 मिनट ही लेना था हमको, ज़्यादा लेना भी नहीं था, टाइम भी पूरा हो गया है। तो चलिए तैयारी कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।